जो इसका दूसरा सूत्र जो लगेगा वो होगा निखिलम निखिलम नवतस चरमम दशता, यानी ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो सभी नंबर को 9 से माइनस करिए तो हो जाएगा 857, 142857। ये आपके पास एक संख्या आ जाए। अब ये संख्या है क्या, इस विषय में जब हम चर्चा करते हैं तो हमारे पास इस सूत्र का अगला भाग समझ में आता है, सप्तकं गुण्यात। ध्यान दीजिए, अब इस सप्तकं गुण्यात जो आपके पास टॉपिक है उसके लिए हम रखेंगे यहां 1/7। 1/7 को यदि हम डिवाइड करें, 1 में 7 से यदि हम डिवाइड करें तो हमारे पास हो जाएगा डेसिमल 0, 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, उसके बाद 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 5 जा 35, 35, और फिर 5 0 7 7 जा 40, 142857। अब देखिए, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और ये 6 स्टेप। 6 स्टेप के बाद रेकरिंग डेसिमल में इसको आपको समझाऊंगा, जब 1 से शुरू किए थे और फिर 1 पे आके ये खत्म हो गए। तो नीचे एक प्राइम नंबर 7 है, तो 7 से एक कम 6, तो 6 डिजिट बाद ये वापिस रिपीट करें, 142857। ये इसके आंसर आ गए। ये इसके आंसर जो है वो आ गए हैं। और आप यदि ध्यान दें तो ये आंसर हम पहले ही यहां पर निकाल के रख दिए, केवले सप्तकं गुण्य। अब इन दोनों आंसर को आप यदि कंपेयर करेंगे, इन दोनों आंसर को यदि आप कंपेयर करिए तो देखें 142857 यहां आया था, बस इसके आगे एक डेसिमल लगाना है और ये आपके पास आ जाए 142857। तो यहां पर जो है एक बात समझ में आती है 1/7 के लिए। और जब हम 1/7 के लिए चर्चा करते हैं तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी यही नहीं रुके। अब उसके बाद जरा ध्यान देते हैं, अगला टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये डिवाइड वाला पोर्शन में हटा देता हूं। डिवाइड वाले पोर्शन की हमें जरूरत ज्यादा नहीं है, जो ये मुझे समझाना था वो मैं समझा चुका हूं। अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी से पूछा गया कि आपके जो है धर्म ग्रंथ
ना ही तो उसमें गणित है और ना ही उसमें विज्ञान है, सिर्फ कर्म कांड की बातें हैं। आप इतने ही पर कहते हो कि आपके ग्रंथ को सर्वोच्च प्रधानता दी जाए। तो अब वहां अमेरिका प्रवास के दौरान स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, चूंकि सामने धर्म ग्रंथ की मर्यादा का प्रश्न था, उसके अस्तित्व पर ही प्रश्न लग रहा था, तो उन्होंने कहा अभी ठहरिए। तो महाभारत के युद्ध कांड से, इसमें एक समर शास्त्र है, स्वामी निश्चलानंद जी ने इसको पुष्टि दी है। समर शास्त्र में इस सूत्र का वर्णन है महाभारत के युद्ध कांड से। और उसमें उन्होंने एक वहां से एक छोटा सा सूत्र लिया जिसमें है कलौ क्षुद्र शशय, कलौ क्षुद्र शशय। अब यहां पर हम देखें, एक है क और दूसरा है ल। क के लिए लेते हैं 1 और ल के लिए लेते हैं 13। अब आता है क्षुद्र। क्षुद्र लेते हैं शून्य के लिए, 100 और 100 पूर्ण अक्षर, तो ये हो जाएगा आपका 7 7। ठीक है। अब 0 7 7 में 3 नंबर है, 999 से आप मल्टीप्लाई, तो 999 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फिर वही सूत्र, एक न्यूनेन पूर्वेन, यानी 0 7 6, और ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10। तो इसको 9 से, इसको 9 से और लास्ट को 10 से, तो हो जाएगा 9 2 3। और ये जो 13 आया है, अब इसी आंसर का प्रयोग करके आप जो है लिख सकते हैं 1/13 इक्वल टू 0.076923। और इस तरह से आप इसके आंसर को प्राप्त करें। पहली बात तो संस्कृत के श्लोक में गणित की विभाजनीयता, डिविजिबिलिटी विद डेसिमल एक्सपेंशन उन्होंने दिखाया। तीसरा जो उन्होंने दिया, तीसरा जो उन्होंने दिया वो दिया, वो है कंश कंशे, यानी भगवान कृष्ण जब कंस का वध करते हैं तो उस समय के परिस्थिति से एक श्लोक का छोटा सा भाग जो है, शाम दाह खलैर
खलर मले। कंस कंसे श्याम दाह खलर मलय। भगवान कृष्ण जिस समय कंस का वध कर रहे होते हैं, उस समय का जो है ये। अब यहां जो चीजें आपके सामने आएंगी वो देखें। कंस, क का मतलब एक, और स का मतलब ऊपर शशय यानी 7 दिखा चुका हूं। दूसरा पार्ट श, अक्ष का हो जाएगा 0, म का हो जाएगा 5, द और ह का 8 8, उसके बाद ख का 2, ल का 3, म का 5 और फिर ल का 3। ये हो गया 2 to 4 to 6 to 8। और ये 17 है, तो 17 में से एक कम कर दें तो 16। 16 डिजिट के बाद ये रिपीट करेगा, तो 8 नंबर आ गए। 8 9 यहां पर जो है आप डाल दें तो आपके पास जो है ये, और इसको मल्टीप्लाई कर, इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन और इतना बड़ा डिवीजन 1/17 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.882352941177। ठीक है क्या? आ, जीरो, एक मिनट। एक मिनट। 0 का 9 हो गया, 5 का 4 हो गया, 8 का 1 हो गया, 8 का फिर 1 हो गया, 2 का 7 हो गया, 3 का 6 हो गया, एक 3 का 6 हो गया, और 5 का 4 हो गया, और 2 का 8। तो ये 16 डिजिट तक जो है आपके डिवीजन करने पर ये नंबर भी आ जाए। तो इस तरह से जो है आपको ये चीजें पता चले। अब एक चीज समझिए, यहां पर हमने 3 एग्जाम्पल आपको दिए जो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी, इसमें से एक को सर केवलम सप्तकम पुण्यात। यस। सर इसमें लास्ट में कोई 7 प्रश्न आएगा तो? या 8 आएगा? एक मिनट, कहां जो पर अभी आपने क्वेश्चन कराया था फ्री है? 10 में से। हाँ, 7 होगा, बिल्कुल सही। यस यस, 7 आएगा ना सर? 7 आएगा बिल्कुल। ऑल फ्रॉम 9, लास्ट फ्रॉम 10, बिल्कुल 7 आएगा। बहुत अच्छा है, आप लोग ध्यान रख रहे हैं, मैं ही भूल जाता हूं। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर स्वामी जी के दिए हुए 3 सूत्रों की जो चर्चा की, इसमें जो प्रथम है कैवले सप्तकंगुन्यात, इसको स्वामी जी ने उपसूत्र की श्रेणी दी। और ये उपसूत्र अपने आप में इतना बड़ा विषय है कि इसके ऊपर कई ग्रंथ लिखे जा सकते। हर सूत्र के ऊपर स्वामी जी ने एक ग्रंथ लिखा था, इस बात की जानकारी आप लोगों के पास होगी। लेकिन
यहां पर हर सूत्र के, इस सूत्र के ऊपर कैवल्य सप्तकं गुण्यात जो उपसूत्र है, इस सूत्र के ऊपर कई ग्रंथ लिखे जा सकते, कम से कम 3 ग्रंथ की रचना का जो है आ, व्यवस्था तो हमने बता दिया है। पहला, व्यंजन कूटांक पर एक ग्रंथ, शब्द कूटांक पर दूसरा ग्रंथ, और वर्ण कूटांक पर तीसरा ग्रंथ। 3 ग्रंथ तो रचे जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। ये अब, लेकिन इसमें आपने देखा, हमने सबसे पहले क्या लिया, इस चीज को समझिए जरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कैवले था तो क व लिया, इसमें से स्वर को हटा दिया। ठीक। अब अच्छा, आगे जो शब्द है, वो शब्द के लिए कोई संख्या नहीं ली। सप्त, 7 के लिए सप्त शब्द का प्रयोग कर लिया, शब्द ले लिया 7 के लिए। यानी यहां पर व्यंजन कूटांक भी है और शब्द कूटांक भी। ध्यान रखिएगा जरा, बहुत ही, यानी इन्होंने यहां पर एक ही साथ शब्द कूटांक और व्यंजन कूटांक दोनों को इस सूत्र में रख दिया और कह दिया कि आप लोग शब्द कूटांक और व्यंजन कूटांक दोनों पर काम कर सकते। अब इस मात्र 3 शब्द जो उपसूत्र में उन्होंने रखे, कैवले यानी क व ल, और सप्तकं यानी सप्त एकं गुण्यात, यानी 1/7, सप्त एकं गुण्यात यानी 1/7 कर दे तो आपका जो है ये आ जाए। अब इसमें देखें, हम अर्धाक्षर यानी व्यंजन कूटांक में अर्धाक्षर को नहीं लेते और व्यंजन को नहीं लेते। पहली जो रिमार्क्स आई वो क्या आई, व्यंजन कूटांक में व्यंजन कूटांक में स्वर 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 नहीं रखे जाते या नहीं लिए जाते, पहली बात। दूसरी बात, व्यंजन कूटांक में अर्धाक्षर अर्धाक्षर को भी नहीं रखा जाता। अर्धाक्षर को भी नहीं रखा। ठीक है। दूसरी, तीसरी बात, व्यंजन कूटांक को सीधा भी लिख सकते हैं और दूसरा, अंका नाम वामनो गति भी लगा सकते हैं।
ठीक है, ये एक सबसे बड़ी बात, यानी तीन बातों का हमें जो है ध्यान रखा जाता है कि जब भी हम व्यंजन कूटांक की रचना करते हैं तो इसमें स्वर की वैल्यू नहीं होती, अर्धाक्षर की भी वैल्यू नहीं, और व्यंजन कूटांक को हम सीधा भी लिख सकते हैं और उल्टा करके भी लिख सकते, दोनों प्रथा प्रचलित है। अगर सामान्य कूट करना हो तो हम सीधा भी कूट व्यंजन को यूज कर सकते हैं और उससे अलग अलग शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, और अलग अलग स्वर लगा करके हम स्वर का भी वो कर सकते हैं, और उसमें अर्धाक्षर की वैल्यू नहीं होती। तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो व्यंजन कूटांक मूलतः इन तीन सूत्र को जो है फॉलो करते। अब ऐसा जो है कहा गया है कि शब्द कूटांक जो है, सॉरी, व्यंजन कूटांक जो है वो प्रारंभिक जिस समय व्यंजन देवनागरी में व्यंजन की रचना हो रही थी उसी समय में इसका प्रयोग किया गया और उसी समय से ये प्रयोग में है। चूंकि ये आसान है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता है, इसलिए शुरुआत यहीं से हुआ, और उससे ज्यादा जो है टफ शब्द कूटांक है कि शब्दों में एक ही संख्या के लिए कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो वहां पर हम एक ही संख्या के को छुपाने के लिए कई सारे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। तो शब्द कूटांक बीच का है और बहुत ही ज्यादा प्रिस्क्राइब जो है वो है वर्ण कूटांक, जिसमें व्यंजन और स्वर के साथ साथ अर्धाक्षरों का भी यूज किया जाता, तो वो जो है वर्ण कूटांक है। तीनों कूटांक को हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे और समझने का जो है प्रक्रिया हमारी रहेगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम चलते हैं व्यंजन कूटांक की तरफ। व्यंजन कूटांक के रूल रेगुलेशन आपको बता दिया, अब हम व्यंजन कूटांक को देखते हैं। व्यंजन कूटांक, व्यंजन कूटांक जो है, अगर हम देवनागरी लिपि की बात करें तो देवनागरी में जो आपका बनता है वो है पहला क, ख, ग, घ और अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, फ, ड, ढ, ण, त,
ह द ध न प ह ब भ म। उसके बाद य ड़ ल व तलाबे श मूर्धन्य श दंत स ह। ये जो है मूल रूप से ये व्यंजन है। इसके लिए जो सूत्र बताया गया है वो है इसके लिए जो सूत्र है वो जो बताया गया है वो देखें। अभी तो ये आप वर्ण जो है व्यंजन देख लिए, अप्रोक्सीमेटली बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो सब लोगों को ये ध्यान होगा क ख ग घ। और इसको दोबारा सिखाना। अब इसके लिए जो सूत्र प्रयोग में है वो है पहला अ, कादी कादी नव। अब समझेंगे इसको अलग अलग। कादी नव कादी नव। उसके बाद तादी कादी नव टादी नव। और पादी पंचक पादी पंचक। कादी नव टादी नव पादी पंचक। उसके बाद आएगा याद्य याद्याष्टक। याद्याष्टक अक्ष शून्यम। अक्ष शून्यम च। ये जो है पूरा का पूरा सूत्र है। इसी सूत्र में पूरा का पूरा व्यंजन आपका दिया गया है। कादि नव तादि नव पादि पंचक याद्याष्टका छ शून्यम च। इस मेथड को कटपयादि पद्धति कहते हैं। क ट प यादि कटपयादि कटपयादि पद्धति कहा जाता है। व्यंजन कूटांक में ये कटपयादि पद्धति जो है इसी को कहा जाता है। अब इसको अगर हम थोड़ा सा विश्लेषण करें तो विश्लेषण में आपके पास आता है सबसे पहला कादि नव, यानी क आदि हो गया कादि नव, पहला। दूसरा ट आदि नव। तीसरा प आदि
पंचक। उसके बाद य आदि, य आदि अष्टक, और लास्ट में कहता है छ। अक्ष के लिए शून्य ले, और इसके अलावा शून्य के लिए हम य और न का भी प्रयोग करते हैं। न के लिए और य के लिए छ, न और य, च छ ज झ य, इसके लिए भी हम शून्य का यूज करते हैं। तो शून्य का यूज कर, सूत्र यही कहता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अब ज्योमेट्रिकल उसमें देखेंगे। नंबर के सिस्टम में पहला है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, 1 से लेके 0 तक के नंबर। अब पहले शुरू करिए कादी नव, क ख, क आदि, क ख ग घ अंग च छ ज झ, य में आ गया 0। कादी नव, टादी नव, तो ट ठ ड ढ ण त थ द ध और न। और कादी नव, टादी नव, प आदि पंचक, यानी प ह ब ह म, प आदि पंचक और य आदि अष्टक। तो फिर हो गया य र ल व तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत श। देखिए शशय आया था ना 7 7, अब और ह 8 तक है ये, और लास्ट में 0 के लिए अक्षर का यूज कर। तो ये हो गया आपका शब्द कूटांक को लिखने के लिए ये सूत्र हो। और ऊपर में 3 सूत्र जो चर्चा किए थे, कन से एक, क और स। तो क देखिएगा, क कहां पर है, क 1 पर है और स यहां 7 पर है, तो 1 7। ठीक है। कंश श्याम दाह खलर मलय, अक्षर के लिए कंश श्याम अक्ष शून्य, म आ का मतलब लेते नहीं है, द ह ख ल म ल, ऐसे जो है शब्द लेंगे। तो ल जहां जहां है 3 3 आया है, 3 3, म 5 पर है, पादी पंचक प फ ब भ म, तो म 5 पर चला गया, और म यहां भी 5 पर है, द और ह दोनों 8 पर है, त थ द ट ठ ड ध ड़ त थ द 8 पर,
ह भी 8 पर है, यानी याद अष्टक। ख 2 पर है, और ल और ये तो म 5 पर है। तो इन दिस वे ये आप देखें, ये पूरा का पूरा एक सूत्र जो है, ये पूरी कूटांकन पद्धति आपके सामने ला के रखती। तो अब आप अंदाजा लग गया होगा कि व्यंजन कूटांक जो है वो किस तरह से जो है पूरा ग्रंथ की रचना किया जा सकता इसके ऊपर। और अपने आप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हम समझ सकते। चलिए अब आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं, और आ, कुछ और जो है इसको अब इसके विषय में जो शास्त्र में कहा गया है, जो शास्त्र में कहा गया है वो है जो शास्त्र में कहा गया है उसको अगर देखें, कट पय वर्ग, कट पय वर्ग भ वैरिह। पिंडा त्य छ रै रंग का, पिंडांत्या क्षरय रंग का। उसके बाद